हाय, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, अच्छे भोजन, वस्त्र, घर सब कुछ देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी का साथ हर पल हमारे साथ है, ये तो हमें पता ही है। उनके ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के बिना हम तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो हमारा हाथ पकड़कर हमसे वो चीज़ें कराते हैं जिसमें हम पहले आलस करते थे, छोड़ देते थे, जिससे हमें डर लगता था, हमारे अंदर घबराहट होती थी, उसे उन्होंने दूर किया और उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत अच्छे तरह से चेंज किया। हमारे अंदर से गुस्से को, चिड़चिड़ेपन को, आलस को बाहर निकाला। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले की लाइफ और अब की लाइफ में अगर आप सोचें, कष्ट अभी भी है, दुख अभी भी है, परेशानी सब कुछ वैसी ही है, लेकिन हम बदल चुके हैं। हम उसको हैंडल करना सीख चुके हैं कि कैसे दुख में भी अपने आप को स्थिर रखें, धैर्य रखें, सब्र बनाए रखें। अदरवाइज़ पहले बहुत घबरा जाते थे और हमारी घबराहट देखकर जिसे खुश होना होता था वो होता ही था। लेकिन आज हम अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं कि हाँ, कोई तो है जो हमारे साथ है, तो हमें डर कैसा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसा मैंने बताया था, मेरे पापा की आंखों के नीचे भी चोट लगा था और मम्मी के सर पे भी चोट लगी थी। अभी ठीक है, दोनों लोग का जल प्रसाद और चंदन टीका दे रहे हैं। ये कोई बहुत ही बड़ा कष्ट काटा है गुरुपा ने, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना बहुत बड़ा कुछ और प्रॉब्लम हो सकती थी, बट उन्होंने छोटे में ही काटा। जब हम गुरुपा से नहीं जुड़े थे और कभी ऐसा होता था तो हमें लगता था कि ये क्या हो गया, ये क्या। लेकिन अब हमें समझ में आता है कि गुरुपा हमें 5% कष्ट सहने को सिर्फ देते हैं, वो भी हमसे सहन नहीं होता, देखा नहीं जाता, क्योंकि हम ये देख नहीं सकते कि हमारे माता पिता को कुछ भी प्रॉब्लम हो। और ये कोई निगेटिविटी का ही असर था जिसे गुरुपा ने काटा और उन्हें छोटे कष्ट में ही काट दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल मेरे पैरों में फिर से दर्द हो रहा था सोते समय, अदरवाइज़ बाकी समय ठीक था, मैं अपने काम कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन सोते सोते ही मैंने फिर, वैसे तो मैं चंदन टीका लगाती हूँ जिससे तुरंत ठीक हो जाता है, बट मुझे आलस सा आया और मैं लेटी ही रही। मुझे नींद भी आने लगी और उसमें मैं मंत्र जाप करते हुए, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं लेटी रही और अचानक मुझे नींद आ गई और मेरा दर्द भी सही हो गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बच्चों के साथ हर पल रहने के लिए। मेरी बेटी को मैंने पहले भी बताया था कि ज़ुकाम हुआ था, फिर वो जब हम लोग ट्रिप पे गए तो ठीक हो गया, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग आए थे जो अपने ही होते हैं, बुज़ुर्ग भी होते हैं, लेकिन जिन्हें जेलसी है, आई डोंट नो, बच्चों से भी वो चिढ़ते हैं कि वो भी, उन्हें भी नहीं बख्शना चाहते। तो एक सत्संग में किसी आंटी जी ने बताया था कि कुछ अंदरूनी वस्त्रों को ले जाया गया है या कुछ सामान ले जाया गया है जिस पर कोई तंत्र क्रिया कराई जा रही है। तो मैंने उसके भी सारे वैसी ड्रेसेस, अंदरूनी कपड़े फेंक दिए और अपने भी, और हमने दूसरे ले लिए। बट उसको ज़ुकाम फिर से शुरू हुआ, ये देख के मुझे लगा, क्योंकि उसको ऐसे ज़ुकाम होता नहीं था कि हमेशा नाक बहती रहे। वो हमेशा, जिससे कि उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस, अदर एक्टिविटीज़ में डिस्टर्बेंस होती ही है अगर आपकी नोज़ हमेशा बहती रहे, और बच्चों की। तो मुझे लगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो ये बार बार हो रहा है। तो मैंने उसकी क्लिप निकाली, क्योंकि जब वो आई थी तो वो क्लिप इधर उधर घर में पड़ी है। घर में तो भाई बच्चे इधर उधर रख देते हैं,
तो मुझे लगा कि इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी चीज़ ले जाई जा सकती है, तो मैंने उसे हटा दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने वो क्लिप हटाई उसकी नोज़ बहना बंद हो गई, वो ज़ुकाम तुरंत ठीक हो गया और वो मैंने क्लिप पूरी तरह से हटा दी। फिर एक रबर बैंड था जो कि उस टाइम से ही यूज़ कर रहे हैं। दूसरे जब उसकी नाक बिल्कुल सही हो गई तो मैंने सोचा यही चीज़ थी, तो मैंने वो सारी क्लिप्स फेंक दी। फिर उसके बाद दूसरे दिन उसकी ठीक रही, तीसरे दिन फिर उससे हुआ तो देखा मैंने, उसने अलमारी से वही रबर बैंड उठा के लगा ली। तो मुझे मतलब इसका प्रूफ मिल गया। फिर वो मैंने वो रबर बैंड भी हटाया और दूसरा नया लगाया। उसके बाद से आज पूरा दिन पूरी रात निकल गई, उसे एक बार भी रनिंग नोज़ नहीं है, उसकी पूरी तरह से ज़ुकाम सही है। पहले मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, बट जब से मैंने मैसेजेस पढ़े और ये सब जैसे जैसे गुरुपा कहते जा रहे मैं करती जा रही हूँ, मैं रिज़ल्ट मुझे तुरंत दिखाई देता है। तो मुझे अब विश्वास होने लगा है कि दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है, तो इसे हमें भगवान ही बचा सकते हैं, हमारे गुरुपा ही बचा सकते हैं। तो मैंने वो सारी क्लिप्स, वो सारे रबर बैंड्स उठा के अलग रख दी हैं। मैंने उसे बोल दिया है कि तुम मत लगाना, मैं उसे फेंक दूंगी। इस हमें राह दिखाने के लिए, बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जैसे ही मैंने वो क्लिप हटाई उसकी नोज़ बहना बंद हो गई। ऐसा तो आश्चर्य मैंने पहली बार देखा कि किसी को अगर कोल्ड है तो वो तो रहेगा, बट ये मुझे बहुत ही बड़ा आश्चर्य लगा। और फिर मैंने वो चीज़ें जो वो इस्तेमाल करती है और बाहर रखा होगा या जिसका वो उसके शरीर से टच होता है, वो मैंने चीज़ें जैसे अंडरगारमेंट्स हैं, क्लिप्स हैं, वो मैंने रबर बैंड्स हटा दी हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसा सत्संग सुनाने के लिए जिससे मैं अलर्ट हो सकी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज दिन में मैं यहाँ किचन में थी, एक कई बार से मैसेज आ रहा था कि अपने किचन में देख कुछ है क्या इस किचन से रिलेटेड, बट वो तो मुझे कुछ मिला नहीं। बट आज पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैंने पूरे किचन की सफाई की, बहुत अच्छे से गैस का टॉप साफ़ किया। वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ कपड़े से, बट वो आज मैंने सोप लगा के उस पर डिश वॉशर सोप लगाकर बहुत अच्छे से क्लीन किया। आज बहुत ही क्लीन लग रहा है। और ये मैंने सोचा आज नहीं कल कर लूँगी, पता नहीं मुझे फोर्स कर रहा था जैसे कोई कि नहीं आज ही कर। तो मैंने उस किचन के गैस स्टोव के टॉप को बहुत अच्छे से साफ़ किया और मुझे लगा जैसे मुझसे कोई गुरुजी ही करवा रहे हैं, और वो बहुत अच्छे से आज साफ़ दिख रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें भी गुरुजी की ही कोई महिमा होगी, वो ही मुझसे क्लीनिंग करवाना चाह रहे होंगे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारा साथ देने के लिए, हमें इतनी शक्ति देने के लिए कि हम काम कर पाएँ। पहले मुझे इतना आलस आता था, मैं एक जगह बैठूं तो बैठी ही रह जाती थी सुबह से शाम, मैं कुछ मुझसे होता ही नहीं था। बट जब से जल प्रसाद और चंदन टीका लिया है, मैं अपने घर का काम कर पाती हूँ। और मेरी जॉब अभी चली गई है, बट गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाया कि अभी तेरी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, सफलता तो चुटकी में मिल जाएगी। ये तो मुझे पता है गुरुपा, क्योंकि सफलता आप ही दिलाते हो और आप चुटकी में ही काम कराते हो। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मतलब गुरुजी से वैसे तो जुड़े थे, लेकिन जब मुझे नहीं पता था कि इस तरह से कनेक्ट होते हैं, तो जब मैं यहाँ यूएस में आई थी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मुझे जॉब मिलेगी। मुझे इंटरव्यू देने में मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होने की वजह से मुझे डर लगता था। बट एक ऐसा इंटरव्यू कराया गुरुपा ने, मैं साईं बाबा से भी जुड़ी थी, अभी भी जुड़ी हूँ। तो एक ऐसा इंटरव्यू कराया कि उसमें इतना इजी वो हो गया और मेरा सिलेक्शन हो गया कि मुझे यकीन नहीं हुआ। तो आज मुझे पता चलता है कि मेरे साईं बाबा, मेरे गुरुपा उस समय से मेरी हेल्प कर रहे थे और मुझे वो जॉब दिला दी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो सत्संग में सुनाया गया कि अभी तेरी सुरक्षा की बात है, तो उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। सफलता तो चुटकियों में मिल जाएगी। तो ये संकेत देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आपके रहते कुछ भी किसी का भी बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि ये सत्संग आया
उसमें आंटी जी बता रही थी कि वो परेशान थी कि मैं अब तो घर पे बैठी हूँ, मेरी सफलता पे तो, सक्सेस पे तो ब्लॉक हो गई है। तो ऐसा ही कल मेरे अंदर विचार आ रहा था कि मेरे माता पिता ने इतना पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और आज मैं क्या कर रही हूँ, घर पे बैठ गई हूँ, जबकि मैं अच्छी जॉब कर रही थी अच्छी कंपनी में, बट अचानक से ही मेरी जॉब चली गई। तो गुरुपा का ये सत्संग आज मैंने सुना तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ये तो मैं सोच रही थी कि क्या होगा, उसका संकेत दिया गुरुपा ने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप तो सही में पल भर में सब कुछ सफलता दिला सकते हो, सब कुछ दिला सकते हो, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि हाँ सुरक्षा पहले इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने बच्चों का आप कितना ध्यान रखते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे संकट अपने ऊपर ले लेते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप भी अपना ध्यान रखना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को शुक्राना, और मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग करने में तो क्षमा करिएगा सत्संगत जी। और गुरुपा आप सौम्य आंटी और विपिन अंकल पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। थैंक यू सौम्य आंटी एंड विपिन अंकल, मेरा सत्संग हमेशा शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तारीख 16 अक्टूबर 2024 सुबह के 4:15 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी जो भी मुझसे बुलाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा तेरे गुरु जी का रक्षा कवच तुझे और तेरे बेटे, तेरे गुरु जी का रक्षा कवच तुझे और तेरे परिवार को बचाएगा। तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। तेरे बच्चे की हर परेशानी दूर हो जाएगी। संगत जी, हमारे गुरुजी हमेशा अपनी संगत का बहुत ही ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो लोग ब्लैक मैजिक जादू टोना करते हैं, गुरुजी ने कहा मैं उनको सबक सिखाऊंगा। गुरुजी ने कहा बेटा उनका अंत करीब है। मैंने जो लक्ष्मण रेखा खींचती है सत्संग की, उसे बुराई अब पार नहीं कर पाएगी। गुरुजी का कहना है कि पुत्र तू सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप कराया कर। ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो अपनी संगत का हर तरह का जो भी उनके ऊपर चिंता फिक्र होता है उसका सारा पार अपने ऊपर लेते।
गुरु जी की अपार कृपा पूरी संगत पर बनी रहे। हमारे गुरु जी महाशिव हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। मैं विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी का आभारी हूँ, जो संगतों का सत्संग की सेवा करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। पूरी संगत पर भी गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 16 अक्टूबर दिन बुधवार है संगत जी। सॉरी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। गुरुपा, आप बोलते हैं तू सत्संग शेयर करती रहा कर, पर गुरुपा क्या शेयर करूँ सत्संग में। इस टाइम आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं शुक्राना सत्संग बहुत खुशी खुशी खूब करूं बाबा, लेकिन इस टाइम सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो गया है। समझ में नहीं आ रहा मेरे बाबा, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो आप। मैंने अपनी जिंदगी में अपने पिछले कर्मों में इतने बुरे कर्म किए कि आज मेरी ये हालत हो गई है गुरुपा। मैं अपने हस्बैंड का, पति अंकल का फेस देखती हूँ तो एकदम डिप्रेशन में आ जाती हूँ, क्योंकि वो टेंशन में रहते हैं। मेरा गला खराब हो रहा है संगत जी। मेरे थोड़ी सी ठंड आते ही जुकाम की परेशानी हो जाती। मेरे गुरुपा मेरी रक्षा करेंगे। संगत जी 3 दिन से क्या था, मैं गुरुपा से 1 डेढ़ साल पहले, होली से भी पहले मैं जुड़ी थी, अच्छे से जुड़ी थी। मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा था। उस टाइम मेरी ऐसी हालत थी, मैं 10-15 दिन बिस्तर से उठी नहीं। मेरी शॉप भी बंद पड़ी थी, पता ही नहीं मुझे क्या हो रहा, किसी ने कुछ करवा दिया क्या। तो उस टाइम संगत जी मेरे भैया हैं, हरियाणा में रहते हैं, उनकी किसी मौलवी से जान पहचान थी, तो वो उनको लेके आए। तो उन्होंने मेरा इलाज करा। उन्होंने ऐसे, मैंने धंधे की भी कहा कि मेरा काम भी ऐसा ही हो गया है पहले से, तो उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें दी कि तू तेरी दुकान में लगा, दुकान के पीछे लगा, आगे लगा। और घर पे भी बहुत सारी चीज़ें देखे गए, वो मैंने करी। लेकिन 4-5 दिन मैं ठीक रही, फिर वापस वही। तो उनको फ़ोन करा तो वो फ़ोन पे मुझे झाड़ा लगा देते थे, तो ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर वही परेशानी। तो जब मेरा गुरुपा ने हाथ पकड़ा तो गुरुपा के ऐसे मैसेज आते कि तू मौलवी पंडित इनके चक्कर में पड़ना बंद कर, और जो कुछ भी तूने घर में ये सब चीज़ें रख रखी हैं इनको सबको निकाल। फिर संगत जी मुझे अपने गुरुपा पे काफ़ी मतलब विश्वास हो गया, क्योंकि हमारे उस टाइम गुरुपा ने रक्षा बहुत की। मेरे अंकल की रक्षा, बिजनेस में उनको बहुत हेल्प की मेरे बाबा ने। उसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी मेरा है ना 3 दिन हो गए, 3 दिन से जो पहले वाली कंडीशन थी वो फिर होने लग गई। तो मैं बस गुरुपा से यही कह रही, गुरुपा मैंने आपका हाथ थामा है, अब मैं किसी मौलवी पंडित के चक्कर में नहीं पड़ूंगी बाबा। मेरे अंकल बोले मुझसे कि तेरी भी ये तो पहले जैसी हालत हो रही है, तो वहाँ पे फ़ोन करके पूछूं क्या। तो मैंने कहा
कहीं पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरे गुरूपा पे छोड़ रखा है। अगर गुरूपा अगर मेरी जान भी चली जाएगी ना, तो मैं चली जाएगी। मैं किसी पंडित मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मेरे गुरूपा मेरी रक्षा करेंगे। संगत जी, रात को क्या हुआ कि रात के 12 साढ़े 12 बजे मेरी आँख खुली और मैं अपने रूम से टॉयलेट के लिए गई, तो मेरे रूम से निकलते ही गुरूपा का स्वरूप है। तो मेरे को ध्यान आया, तो मैं गुरूपा के आगे हाथ जोड़ी। संगत जी, मैं दिन में ठीक रहती हूँ और रात को भी अच्छे से रहती हूँ, लेकिन जब सुबह उठती हूँ ना मॉर्निंग में, तब मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे पूरे शरीर में एकदम कपकपी सी, और ऐसे ऐसे टेंशन बहुत है, डिप्रेशन भी बहुत है मेरे पर। पता नहीं, मैं हिम्मत रख रही थी, गुरुपा मुझे हिम्मत दे रहे थे। तो मैंने रात को गुरुपा के आगे हाथ जोड़े और फिर उनका जल प्रसाद 7 घूँट लेके मंत्र जाप करके लिया, और मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा आपकी बेटी के आप कष्ट काट रहे हो और उस पर परेशानियां इस टाइम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा इतनी तो कृपा करो मुझ पे कि मैं सुबह उठ के मेरी शॉप पे चली जाऊं। तो संगत जी, आज मैं सुबह उठ गई अच्छे से, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने अच्छे से, मैंने बस मेरे गुरुपा को यही बोला कि गुरुपा सुबह उठ के आपकी सेवा कर लूं, और कान्हा को, अपने कान्हा को निला धुला के और उनको वस्त्र पहना के उनका भोग वगैरह लगा दूं, किचन का थोड़ा सा काम कर लूं। गुरुपा इतनी तो हिम्मत देना कि सेवा भी मेरे से छीन लोगे। पर पता नहीं संगत जी, ब्लैक मैजिक है क्या है। सॉरी संगत जी। गुरुपा के मैसेज उस टाइम नवरात्र पे आ रहे, ब्लैक मैजिक खत्म हो गया, पर हमें नहीं पता क्या हो रहा है मेरे बाबा। गुरुजी, गुरुजी आप ही संभालो। किसने क्या तंत्र विद्या की है, किसने क्या किया है, मैं नहीं जानती, और अब मैं किसी के चक्करों में पड़ने वाली नहीं हूँ। गुरुपा, जो भी मेरे कष्ट है, तंत्र विद्या है, बुरी शक्तियाँ हैं, कुछ भी है, जो मैसेज आते रहते हैं, तो उन्हें सुन सुन के मैं और ज़्यादा परेशान होती हूँ गुरुपा। लेकिन पुरानी संगत कहती है कि गुरुजी ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये जो मैसेज दे के जो मैसेज दे के है ना, लोगों को परेशान करते हैं, ये बहुत गलत है। ऐसे हमारे गुरुपा कभी भी नहीं करते थे। इसके चलते मैं इतने सत्संग सुन जाती हूँ, फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता। मैं सत्संग सुन जाती हूँ, खूब सारे सत्संग सुन लेती हूँ, और मेरा माइंड कई बार तो ऐसे बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ संगत जी, कि ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि तूने अगर ये सत्संग नहीं सुना तो तेरे बेटे का ये हो जाएगा, तेरे घर में ये हो जाएगा। तो मैं बहुत डर जाती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। मैं सत्संग सुनती हूँ, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे सत्संग जिनसे मुझे हिम्मत आती है वो मैं सुनना चाहती हूँ, लेकिन ये परेशानियों वाले सत्संग सुन के मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कर देना इस बात के लिए। मैं कई सत्संग छोड़ देती हूँ, इस तरह की हेडिंग लिखी हुई आती हैं ऊपर, तो मेरे बाबा मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा मेरे अंकल इस टाइम इतने परेशान हैं, एक कर्जा भी हो रखा है उन पे, और हमारे जिन्होंने पैसे लिए वो भी नहीं दे रहे, लेकिन जिनका पैसा हम पे चाहिए वो हमारे सर पे चढ़ के हमसे लेके जाता है। पर गुरुपा मेरे अंकल के पैसे फंसे हुए हैं, वो बंदा देता ही नहीं है उनके। तो इस चलते मेरे अंकल बहुत परेशान हैं। गुरुपा काम धंधों में बरकत करो। मैं पार्लर में आके बैठ जाती हूँ मेरे बाबा, सुबह से शाम तक 1-2 कस्टमर आता है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे गुरुपा, मेरे काम को ऐसी बुरी नज़र लगी है गुरुपा। मेरे काम पे से नज़र, बुरी नज़र हटाओ मेरे बाबा। इतनी बुरी हालत हो रही है, और ये हालत देख देख के मैं और ज़्यादा, मेरी तबीयत खराब होने लगती है मेरे गुरुपा। मेरे कष्ट काटो मेरे बाबा, मेरे कष्ट काटो, क्योंकि काम तो है नहीं गुरुपा संगत जी। तो मैं हर टाइम सत्संग सुनती रहती हूँ। अच्छे सत्संग से थोड़ी हिम्मत आती है, लेकिन ये ऐसे ऐसे हेडिंग वाले सत्संग आ जाते हैं
कि तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे पे पितृ समस्या है, तेरी पितृ समस्या है, तेरी ये समस्या है। कितनी समस्या हम संगत जी वो करें, हमें जो बताया वो हम करते हैं, लेकिन अब इस टाइम फाइनेंस स्थिति भी इतनी खराब है कि हम रोज रोज ये नई नई चीजें नहीं कर सकते। हर चीज के लिए पैसा चाहिए गुरुपा। मैं इतनी परेशान हो गई गुरुपा। तो बस गुरुपा मैं तो आपके मंत्र जाप, में इतनी शक्ति है, मंत्र जाप करूंगी और आपके जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, मैं अपने अंकल को देती हूँ गुरुपा और मैं लेती हूँ। बाबा मेरे घर की बरकत शुरू करो, मेरे दोनों बच्चे परेशान, मेरे अंकल परेशान, और मैं कितना संभालती थी, सपोर्ट करती थी, अब मेरे भी काम बांध दिया है। पता नहीं किसने, कौन है जो मेरे को चाहता है कि मैं अपनी शॉप पे ही ना आऊं। तभी मेरी 3 दिन पहले इतनी बुरी हालत हो गई गुरुपा। गुरुपा अब इनको सबक सिखाने का टाइम आ गया। आप बोलते हो कि मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा, आगे से ये तेरे तरफ देखेंगे भी नहीं। गुरुपा बस बहुत हालत खराब हो रही है। आपके ऊपर मैंने सब कुछ, अपना घर परिवार सब आपके हाथ में सौंप रखा है। आप अच्छा बुरा जो भी करोगे मुझे मंजूर है। गुरुपा रक्षा करो, हर संगत के बच्चों की, हर परिवार की रक्षा करो मेरे बाबा। हम आप पे इतना विश्वास करते हैं मेरे गुरुपा। हमें पता है गुरुपा, आप हमारे कष्टों में 90% आप झेलते हो, आपको भी बहुत परेशानी होती है। हम तो 10% में ही ऐसे लगता है कि बस ऊपर चले जाएंगे। लेकिन गुरुपा आपकी ये बेटी नहीं झेल पा रही है, उसको ये कष्ट झेलने की हिम्मत दो मेरे बाबा। मैं गुमसुम बैठी रहती हूँ, मेरे बाबा का मैसेज आता है कि तू चुपचाप क्यों बैठी है, हंसती रहा कर। गुरुपा आज के टाइम में बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई हूँ। किसी से अपने दिल की बात किससे, आजकल गुरुपा संगत जी अपने दिल की बात किसी से कहना बेकार है, सब मजाक बनाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मैं अपने सत्संग में ये बात शेयर कर रही हूँ कि मेरी संगत गुरुपा की संगत है, इनके साथ हम अपनी परेशानियां शेयर कर सकते हैं, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा आपकी बेटी ने कोई भी पाप किया हो, कोई भी बुरे कर्म किए हो, उसके लिए मैं आपसे रोज आपके स्वरूप के आगे क्षमा मांगती हूँ कि बाबा आपकी इस बेटी के कष्ट खत्म करो, उसके पापों की उसको क्षमा दो। और मैं सत्संग में भी बोल रही हूँ मेरे बाबा मुझे मेरे पापों की क्षमा दो और मेरे बच्चों के कष्ट दूर करो बाबा। घर में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो ठीक हो, पर गुरुपा कल आपकी कृपा से मेरा बड़ा बेटा मुझसे बोलता भी नहीं है, लेकिन वो कल मुझे बोला मम्मी, मैं जब किचन में थी तो मुझे बोला मम्मी मुझे मिर्च फ्राई करके दे दो। तो मैं देखती रह गई, मैंने कहा हाँ जी, मुझे ऐसे कैसे बोल रहा है। तो गुरुपा मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुपा आपकी बेटी बहुत अकेली पड़ गई है, बच्चों के लिए मैं इतना कर रही हूँ, तो मेरे से ना तो बड़ा बच्चा बोलता है ना छोटा बेटा मेरा बोलता है जो दूर रहता है यहाँ से, पर मैं इतना जितना मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ। और आज मेरे पास ग्रुप इतना है भी नहीं, लेकिन इन लोगों को लगता है पता नहीं मम्मी हमें देती क्यों नहीं है और देती क्यों नहीं है, अब नहीं है मेरी जान बची है ग्रुप। आपको तो सब कुछ पता है मेरे बाबा, तो आप इन बच्चों को क्यों नहीं सद्बुद्धि देते मेरे बाबा। आप बोलते हो कि तेरे बच्चों को मैं लाइन पे ला रहा हूँ धीरे धीरे। गुरुपा अब आपकी बेटी की हिम्मत बहुत बुरी तरह टूट चुकी है, उसकी रक्षा करो बाबा। अब तो संगत जी मेरी कोई जीने की चाहत ही नहीं रही। मेरे को पहले ये था कि मैं ये पहनूं, ये चीज खाऊं, मैं अब ये सब छूट गया है, सब छूट गया है। कल मेरी एक फ्रेंड आई थी काफी टाइम बाद मुझसे मिलने, उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी,
उन्होंने कहा जो तुम पे परेशानियाँ हैं धीरे-धीरे चली जाएँगी, अच्छा वक़्त भी आता है, चिंता मत किया करो। तो मुझे एक बार तो बहुत हिम्मत आई। तब मेरे को लगा मेरे गुरु भाई जैसे मुझे समझाने आए हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बस अपनी बेटी की रक्षा करो बाबा। हर संगत के बच्चों, परिवार को खुशियाँ दो मेरे बाबा। आपके ऊपर ही हम आश्रित हैं गुरूपा। अब मेरे पास मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई भी हिम्मत नहीं है, ना कोई मेरी सुनने वाला। तो गुरूपा मैं बस आपसे बोलती हूँ, और आप गुरूपा कुछ भी सोचो कि ये मुझे ऐसे नहीं, मेरे गुरूपा ऐसे सोचेंगे नहीं, पर मुझे दिल में लगता है कि मेरे बाबा सोचते होंगे ये मुझे बहुत परेशान करती है, मेरे स्वरूप के आगे भी बहुत दुखड़ा रोती है। तो क्या करूं बाबा, कहाँ जाऊं कहने। सॉरी संगत जी। बाबा आपके अलावा कोई नहीं है मेरी सुनने वाला, तो मैं क्या करूं, मैं आपको ही बोलूंगी। और आप मेरे पिता से भी बढ़ के हो। पापा नहीं है मेरे, लेकिन मैं आपको अपना पापा मानती हूँ गुरुपा। तो आपको ही बोलूंगी और किसे बोलूंगी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मैं गुरुपा चाहती हूँ कि मैं अगला सत्संग करूँ तो खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरूं उस सत्संग में। गुरुपा ऐसी बरकत दो, ऐसी खुशियाँ दो बाबा। बस मुझे आप पे बहुत आस लगा रखी है मैंने मेरे बाबा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा।